दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, जमानत पे जो अंतरिम जमानत है उस पे बाहर आए हैं, तभी से जो है कि रैलियां, रोड शो और तमाम चीजें करते आ रहे हैं, जो कि एक दिन भी मुझे लगता है बैठे नहीं हैं। लगातार जो है कि रैलियां, रोड शो या फिर चुनाव प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें करने। इसी कड़ी में यूपी में अखिलेश के साथ वो दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, चाहे प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट की बात हो या फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, या फिर जो है कि बड़े-बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको बाहर कर दिया गया, चाहे उनकी बात हो, जो 75 पार की उम्र है, 75 पार का जो रिटायरमेंट का रूल है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी भी बात की। और चाहे योगी की बात हो, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे यूपी के, उनको हटाने की बात काफ़ी दिनों से कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अखिलेश के साथ भी जो है ये बातें उन्होंने कही। और अखिलेश जी ने भी बहुत सारी बातें कही, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो है संविधान बचाने की बात करी है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सबसे बड़ी हार होने जा रही है उसके बारे में भी अखिलेश यादव जी बोले। आइए सुनाते हैं उन्हीं के मुख से दोनों लोगों ने आखिर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के बारे में। अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो सुना दोस्तों आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरसे तमाम आरोप भी लगाए और कितनी बड़ी बड़ी बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है जिसपे वो बाहर हैं और तब से एक दिन भी आराम नहीं किए हैं, रोड शो, रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इससे देखते हैं इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिलता है। जो बचे हुए जितने भी चुनाव हैं वो उसमें देखते हैं इंडिया गठबंधन किस तरीके से इसका फायदा उठाता है और यूपी में कितना ज्यादा अरविंद केजरीवाल का असर होता है और कितनी ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितना इससे नुकसान होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बड़ी बड़ी बातें कही इन्होंने और काफी इनकी बातों की चर्चा भी हो रही है और कहीं न कहीं इसको बहुत अहम माना भी जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।